हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप से बढ़िया होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो आज की हमारी टॉपिक रहेगी, आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे क्या होते हैं और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रॉपर्टी भी देखेंगे और हो सकता है तो एक मतलब न्यूमेरिकल जो PYQ में हमारे CBSE बोर्ड में आ चुके हैं तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा हमारी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। ठीक, उसके बाद हमने देखा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है। फिर उसके बाद देखा हमने पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी भी सोर्स चार्ज से कुछ r डिस्टेंस पे डिजायर्ड पॉइंट P पे हमारी क्या पोटेंशियल होती है, K3/r²। फिर उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वो डाइपोल की वजह से हमारी क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है एट एन एक्सियल पोजीशन पे, तो Kp/r²। ठीक, फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो वो क्या होती है हमारी जीरो होती है। ठीक, फिर उसके बाद देखा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारे डेरिवेशन मैंने किया है। ठीक है, तो आप फिर इसके बाद थर्ड हमारी डेरिवेशन थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक, एट एन जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे क्या डाइपोल हमारा क्या डाइपोल की वजह से पोटेंशियल होती है, तो Kp cos θ/r²। ठीक, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो सारे वीडियोस मेरे जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, सारे वीडियोस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज पूरे अच्छे से मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन्हें देख लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्रिस्टल और क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो आज का हमारी टॉपिक रहेगी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्या रिलेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, तो वो हमें पढ़ना है। ठीक है, क्या रिलेशन होती है तो वही पढ़ना है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या रिलेशन होती है, तो सिंपल E=- -dV/dr होती है। ठीक है, E= क्या होती है -dV/dr। हम देखिए रिलेशन ये होती है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप जाओगे तो आपकी पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो देखिए क्या रिलेशन होती है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड। ठीक, तो ये हमारी सोर्स चार्ज है। ठीक, ये पॉजिटिव वाली क्या है, हमारी पॉजिटिव चार्ज है। तो हम जानते हैं हमारी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, रेडियली आउटवर्ड्स बाहर की तरफ होते हैं। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, बाहर की तरफ निकलने होंगे। ठीक, सपोज करिए एक लाइन मैंने एज्यूम करी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रही है, देखिए एरो बनी है ना, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रेडियली आउटवर्ड्स इस तरफ जा रहा है। ठीक, और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट पे हमें पोटेंशियल देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखे रहिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल देखने को मिलेगा। या तो पोटेंशियल आपको डिक्रीज होता रहेगा, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, या तो फिर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे आप अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के जाओगे तो पोटेंशियल आपकी इंक्रीज करेगी, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगी। ठीक, यानी ये हमें समझ में आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जैसे ये सोर्स चार्ज है तो इसका मैंने एक लाइन एज्यूम कर लिया कि हमारी एक लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड निकल, वैसे रैंडम बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे। जैसे मैंने एक मान लिया कि ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडियली आउटवर्ड्स बाहर की तरफ है। ठीक, यहाँ तक समझ में आती है। फिर उसके बाद क्या है कि अगर मैं दो पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ A और B। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सपोज करिए मैं A से B जा रहा हूँ। ठीक, A से B अगर जाता हूँ, A से B जाता हूं तो उस केस में क्या होगा, देखिए पॉइंट A पे पोटेंशियल आपको V देखने को मिल रही है, कुछ dr डिस्टेंस आपने क्या किया, कवर किया। ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के आपने कुछ डिस्प्लेस कराया, पॉइंट A से आप डिस्प्लेस हुए पॉइंट B पे। ठीक, कुछ डिस्प्लेसमेंट किए हैं। ठीक है, dr डिस्टेंस कवर किए हैं, तो उस केस में आपकी पोटेंशियल V+dV, यानी कि आप देख रहे हो हमारी पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है। पहले क्या थी, पॉइंट A पे पोटेंशियल थी V, अगर आप कुछ dr डिस्टेंस कवर कर लेते तो उस केस में पोटेंशियल आपको मिली V+dV, यानी हमारे कितना dV में क्या होगा, हमारे पोटेंशियल में dV इंक्रीज किया है। ठीक, यहाँ पे तो V है, यहाँ पे V+dV। ऐसे हम और पास आते जाएंगे तो हमारी पोटेंशियल क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक, तो यहाँ से हमें ये रिलेशन देखने को मिलता है E= -dV/dr, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे, आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो पोटेंशियल आपके इंक्रीज करेंगे। समझ में आई ना, जैसे आप इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाओगे तो जैसे यूं जा रहा हूँ। ठीक, सपोज करिए B से अगर मैं A जा रहा हूँ। ठीक, तो उस केस में हमारी पोटेंशियल ड्रॉप करेगी, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा हूँ तो हमारी पोटेंशियल क्या करेगी, डिक्रीज स्टिप्स, धीरे धीरे हमारी पोटेंशियल ड्रॉप करती रहेगी। ठीक, अगर आप ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंट से डिस्प्लेस कर रहा हूँ। ठीक, सपोज करिए चार्ज ये कुछ भी हुआ है। ठीक, अगर मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ तो A से B मैंने क्या किया, तो पोटेंशियल में क्या आएगी, हमारी
पोटेंशियल हमारी इंक्रीज़ करेगी। ठीक, सपोज करिए ए पॉइंट से बी पॉइंट में आओगे तो आपकी पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि आप अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हो, आप डिस्प्लेस हो रहे हो। ठीक, तो उस केस में पोटेंशियल आपकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक, ये हमारी रिलेशन होती है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के। होप से अच्छे समझ में आ गया होगा इस डायग्राम से। ठीक, और देखिए इनका रिलेशन में ये फॉर्मूला क्या होती है, इज इक्वल टू माइनस dv/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारी पोटेंशियल ड्रॉप करती है जैसे जैसे कुछ आर डिस्टेंस आप कवर करते रहोगे। ठीक, तो पोटेंशियल क्या करेगी, ड्रॉप करेगी। तो ये हमारी रिलेशन होती है इज इक्वल टू माइनस dv/dr। ठीक, होप से अच्छे समझ में आती है। ठीक, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट लेंगे हैं जो देख लेते हैं क्या है हमारी। तो वही जो अभी मैंने बताया ना, अभी सब कुछ बताया ना कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप करेगी, अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आऊँगा तो हमारी पोटेंशियल इंक्रीज करेगी। तो वही सारे लिखे हुए हैं। ठीक, वही कहानी सब सारी लिखी हुई है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ विच द पोटेंशियल डिक्रीज इज स्टीपेस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ विच द पोटेंशियल डिक्रीज इज स्टीपेस्ट। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑफ विच, जिसमें क्या होगी कि पोटेंशियल आपकी डिक्रीज करेंगे स्टीपेस्ट। यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन आप जाओगे तो पोटेंशियल क्या करेगी, ड्रॉप करेगी। वो तो दिख भी रहा है कि हमारी इस पॉइंट पे v प्लस डी है। मैं जैसे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा हूँ तो हमारी पोटेंशियल v हो रही है, फिर और कम होगी। जैसे यहाँ पे सपोज करिए हमारी 50 वोल्ट है पोटेंशियल, यहाँ पे क्या होगी और कम हो जाएगी 40 30। ठीक है, ऐसे यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पोटेंशियल क्या करती रहेगी, डिक्रीज करेगी। ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इट्स मैग्नीट्यूड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, चेंज इन, जो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है जैसे जैसे मैं जाऊंगा तो पोटेंशियल में तो हमारी चेंज होगी ना, या तो ड्रॉप करेगी, अगर उसके अगेंस्ट आओगे तो उसमें भी चेंज आएगी, हमारी पोटेंशियल मैग्नीट्यूड पोटेंशियल की बढ़ेगी। ठीक, वही बोल रहा है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड आपको गिवन है वो क्या है, इज इक्वल टू किसके है, जो चेंज हो रही है हमारी पोटेंशियल में, क्योंकि पोटेंशियल में तो ही चेंज हो रही है, पोटेंशियल में तो चेंज हो रही है। या तो पोटेंशियल बढ़ेगी, आप इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाओगे तो पोटेंशियल घटेगी, अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगी। वही कह रहा है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि मैं अगर डिस्प्लेस हो रहा हूँ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन आवर पोटेंशियल विल बी इंक्रीजेज। तो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक, तो वही लिखा है इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस कवर करें या डिस्प्लेस हो रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो वही है कि डिस्प्लेसमेंट जो कि क्या होते हैं, और ये आप याद रख के रहिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के एट द पॉइंट। ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी इसके बाद हम देखेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो कि क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होती है। ठीक, ये हमारा पॉइंट अच्छे से कवर होता है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन ही इज इक्वल टू माइनस dv/dr। और इस एग्जाम्पल से पूरे अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इन द डायरेक्शन हमारी पोटेंशियल क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है। वैसे मैं अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आऊँगा तो हमारी पोटेंशियल में इंक्रीज बढ़ेगी हमारी, अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाऊँगा तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगी। वही रिलेशन कह रहा है कि इज इक्वल टू माइनस dv/dr। कुछ डिस्टेंस आप कवर करोगे तो आप पोटेंशियल क्या करेगी, ड्रॉप करेगी। ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। होप से अच्छे से समझ में आ गया होगा ये आपको। अब मैं पढ़ूंगा, इसके बाद हम सब पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, एक ऐसी सरफेस होती है जिसमें आपको क्या मिलेगा, हर एक पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ए सरफेस विच हैज़ द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, यानी कि एक ऐसा हमारा सरफेस होता है जिसपे हर एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, या फिर पोटेंशियल क्या कहने को मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे। ठीक है, तो क्या मिलेगी, v इक्वल टू k/r। डायग्राम से अच्छे समझ में आ जाएगी हमें। ठीक है, तो देखिए ये हमारी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिक बनेगा, यानी यूँ। ठीक है, ढेर सारे स्फेरिकली सिमेट्रिक ऐसे बनेंगे। ठीक, और इस पॉजिटिव चार्ज से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स, हर तरफ क्या होगा, बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज के रेडियली आउटवर्ड्स, हर तरफ बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ये भाई साहब इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है हमारी, रेडियली आउटवर्ड्स, हर तरफ बाहर निकल रहे हैं। ठीक,
हर तरफ क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, हमारे रेडियली आउटवर्ड्स हर तरफ बाहर निकल रहे हैं, ठीक। इस पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स। बात हो रही है यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से हमें हर एक इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने को मिलेगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिक हो, ऐसे मतलब स्फेरिकली सिमेट्रिक ढेर सारे होंगे स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक, इस पॉजिटिव चार्ज से। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, तो इस जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहने का मतलब कि ये एक स्फीयर देख लीजिए, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपको यानी कि जो आर है वो भी हमारी सेम होगी, ठीक। तो हर एक पॉइंट पे इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का आपको पोटेंशियल सेम देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर इस स्फीयर की बात करें तो इस स्फीयर पे भी हर एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, ठीक। आर सेम होगी तभी पोटेंशियल सेम मिलेगी, यानी एक पर्टिकुलर एक हमारा सरफेस होना चाहिए, स्फेरिकली सिमेट्रिक होनी चाहिए, ठीक। तो उस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमें हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम देखने को मिलती है, वही होती है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। ए सरफेस विच हैज द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट, यानी इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के यहाँ पे दो स्फीयर है ना, तो क्या हमारे स्फेरिकल इन शेप के हैं। इस पॉजिटिव चार्ज से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है। ऐसे ढेर सारे स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक, बनते जाएंगे, ठीक। तो मैं पर्टिकुलर एक स्फीयर की बात करूं तो इक्विपोटेंशियल, ये क्या हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये जो स्फीयर है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है कि हर एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम देखने को मिलेगी, वही होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। होप सो से समझ में आ गया होगा, ठीक। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक बार देख लेते हैं। ए सरफेस विच हैज़ द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट, हर एक पॉइंट पे, ठीक, हर एक पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस को पोटेंशियल सेम देखने को मिलती है, वही होती है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इसका पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की फॉर्मूला क्या होती है, V = KQ/R, ठीक है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ठीक है। चलिए तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। अभी हमने देखा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है सरफेस विच हैज द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो अब क्या हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं हमसे कि वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस टू द अदर इज जीरो, ठीक है। जब भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम वर्क डन कराते हैं तो हमें जीरो देखने को मिलता है, ठीक। तो देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि हमारी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी हमने देखा था क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है, हर तरफ स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक। ऐसे ही ढेर सारे स्फीयर बनेंगे, स्फेरिकली सिमेट्रिक हो गया हर तरफ से, ठीक। तो क्या कहने का मतलब ये हुआ ना कि जब भी आप जैसे कि ये एक सरफेस समझ लिया मैंने, इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लिया, ठीक। जैसे कि ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है, ठीक। सपोज करिए अगर मैं एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट में मूव कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी टेस्ट चार्ज है तो कुछ वर्क डन करनी पड़ेगी हमें ए से मूव कराने बी में। और इसकी पोटेंशियल जो है आप पढ़ चुके हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हर एक पॉइंट पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, सेम होती है। यानी हमारा VA जो है वो VB के इक्वल होगा, ठीक। तो मैं कह सकता हूँ दोनों क्या है, V के इक्वल है, क्योंकि दोनों पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं, V क्या होती है हमारी, V हमें कुछ वर्क डन कराना पड़ेगा ए से बी में जाने के लिए चार्ज को, ठीक। तो हमारी फाइनली क्या होगी, VB, फाइनल में कहाँ जा रहा हूँ, ए से बी जा रहा हूँ, तो VB माइनस का VA = W/Q, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो VB माइनस VA, VB क्या है, V के इक्वल है, और VA क्या है, VA भी V के इक्वल है, तो हमारी वर्क डन क्या आ जाएगी, /Q, ये V माइनस V 0, फिर Q × 0, यानी वर्क डन हमें क्या मिलेगी, 0, ठीक। तो ये हमें डिराइव हो गया कि हर एक पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमारी क्या होती है, 0 होती है, वर्क डन क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि हमें पोटेंशियल भाई सब सेम मिलेगी तो फिर वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल हमारी सेम होगी तो पोटेंशियल कैंसिल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो गए हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज, जब भी आप टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराते हो, कुछ वर्क डन कराते हो, तो उस केस में आपको वर्क डन क्या मिलेगी, 0, ठीक। बिकॉज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है।
सेकंड पॉइंट पे आते हैं। हमारी सेकंड पॉइंट क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एज इट गिव्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमने अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते आपस में, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं कि हमें कोई नेट एक ही डायरेक्शन मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दो डायरेक्शन तो मिलेगी नहीं। तो वही एकदम मतलब वही पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तरह ही ये भी सेम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम ही होते हैं, ठीक, उनके प्रॉपर्टीज मतलब सिमिलर मिलते जुलते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड पॉइंट हमसे ये कह रहे हैं ना कि आप जब भी दो सपोज करिए ये हमारी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये हमारी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये हमारी सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक। ये सपोज करिए हमारी ए इक्विपोटेंशियल सरफेस बना है और ये मेरा दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो आप जानते हो तो इस पॉइंट पी पे हमें क्या मिलेगी, वी ए भी पोटेंशियल देखने को मिलेगी और वी बी की वजह से भी पोटेंशियल देखने को मिलेगी। तो दो पोटेंशियल देखने को मिल रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे ये पॉइंट ओ मान लिया, ठीक। तो ऐसा तो नहीं ना होगा कि हमें दो पोटेंशियल देखने को मिलेंगे, हमें कोई नेट एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई एक पोटेंशियल देखने को मिलेगी, ठीक है। यही कहने का मतलब ये हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एज इट गिव्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन भी देंगे और पोटेंशियल भी दो देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो डायरेक्शन मिलेंगे एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ पे विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बताएंगे और क्या है हमारी पोटेंशियल भी वी ए मिलेगी इस पॉइंट पे और वी बी मिलेगी, ठीक। तो कोई नेट एक ही पोटेंशियल देखने को मिलेगा। वही कहने का मतलब ये हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं आपस में, ठीक है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कहती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजली स्पेस्ड इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है। ये कह रही है कि जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में क्लोजली रहेंगे, क्लोजली, ठीक, यहाँ पे क्या है क्लोजर में, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है क्लोजली है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जब आपस में क्लोजली रहेंगे या फिर बोले तो यहाँ पे इनकी डेंसिटी ज़्यादा है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तो यहाँ पे हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेंगे, ठीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या है डेंसिटी कम है, मतलब आपस में फार में दूर दूर है, यहाँ पे क्या है आपस में क्लोजर में, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेंगे, ठीक, सिंपल है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, पॉइंट ऑन इट। तो अभी हमने देखा था इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज हमारा बनाया था ना, ये पॉजिटिव चार्ज था और इससे क्या स्फेरिकली सिमेट्रिक थी बन रही थी, ठीक, स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहे थे, रेडियली आउटवर्ड्स। अभी डायग्राम देखा था ना इक्विपोटेंशियल सरफेस के, रेडियली आउटवर्ड्स। वही कहने का मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या है नॉर्मल है, ठीक। यही कह रही है प्रॉपर्टी कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं नॉर्मल होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन इट। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल देखने को मिलेगा, ठीक। तो यही थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी पूछती है कि वर्क डन आपको जीरो क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी पोटेंशियल सेम होती है एवरी पॉइंट ऑन इट। तो जब भी आप डिफरेंस निकालोगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, चार्ज को मूव करा कर देखोगे तो पोटेंशियल में कोई चेंज आएगी नहीं, क्योंकि हमारी पोटेंशियल क्या है कॉन्स्टेंट है, सेम है हर एक पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस को, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो हमारी पोटेंशियल कैंसिल हो जाएंगे कि दोनों इक्वल हो जाएंगे पोटेंशियल, तो वर्क डन आपको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, ठीक। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब इसके बाद कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस में, वो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये हमारी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इसके थ्रू जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है रेडियली आउटवर्ड्स निकल रहे हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है पॉजिटिव चार्ज का स्फेरिकली सिमेट्रिक है, ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक बने हैं, ठीक है। वैसे आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज के लिए भी देखना पड़ेगा, या फिर बोलिए तो डाइपोल के लिए
टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है तो हम डाइपोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। जरूर नहीं है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ही एग्जाम में पूछ सकता है कि डाइपोल के थ्रू आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाओ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यूँ इससे ओरिजिनेट होंगे और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज के थ्रू हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, रेडियली आउटवर्ड। देखोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या सब बाहर निकल रहे हैं, ठीक। तो ये तो हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं। और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होते हैं, सभी ओरिजिनेट करते हैं इस नेगेटिव चार्ज पे, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, यूँ आ रही हैं इसके पास, ठीक है सभी। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉजिटिव वाला के क्या बनता है, ऐसे दूर भागते हैं, ठीक है। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ ज़्यादा है और इधर देखिए थोड़ा डेंस में क्लोजर है आपस में इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और निगेटिव केस में क्या है, वही शिफ्ट रहेंगे, एक तरफ इस साइड ज़्यादा रहेगा और इस साइड क्या आएंगे, थोड़ा कम रहेंगे, ठीक। यहाँ पे क्लोजर रहेंगे आपस में इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इधर में दूर दूर फार फार आपस में हो जाएंगे, ठीक। तो ये पिक्टोरियल मतलब एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के पूछ लेंगे आपसे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बताइए आप टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए, या फिर बोल देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस आप बनाइए डाइपोल के थ्रू क्या मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। और इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे बनते हैं, तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए है, ठीक है। यहाँ हमारी पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक। ये एक हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, रेडियली आउटवर्ड्स, और ये सारे हमारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सभी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब उसके बाद आते हैं लास्ट हमारी क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम समझेंगे, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये इक्वली स्पेस्ड रहेंगे आपस में, इक्वली गैप्ड रहेंगे, ठीक है। ये क्या हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस आप रखोगे तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ऐसे इक्वली गैप्ड रहेंगे और ये हमारी इक्वली ये जो है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो इक्वली स्पेस्ड है वो इक्वल देखने को मिलेगा, ठीक। और ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या रहेगा, इक्वली गैप्ड रहेंगे, ठीक, यूनिफॉर्मली है, ठीक। तो ये थे हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाए तो ये ज़्यादातर पूछता है डाइपोल के थ्रू, आप बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलती है, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो बहुत कम है, ये सब तो नहीं पूछता, ये पूछता है इक्विपोटेंशियल सरफेस बताइए डाइपोल के थ्रू क्या होगी हमारी, ठीक है। तो होप सो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद क्या आएगी हमारी टॉपिक, इसके बाद टॉर्क वगैरह रहेगा शायद, टॉर्क, हाँ टॉर्क ड्यू टू है डाइपोल, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे अपनी